हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखा जाए तो मैं टेस्ट आज नहीं लाने वाला था कोई भी, सिर्फ जीके की वीडियो अपलोड कर दी थी। उसके बाद में ना हिंदी, ना ही यूपी जीके और ना ही रीजनिंग, इन सब के टेस्ट नहीं लेकर के आने वाला था। उसकी वजह है कि आप लोग यूपी जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर, बहुत अच्छी बात है। हम लोग आप लोगों के साथ करवा भी कर रहे हैं। अब ये 40 वीडियो है हिंदी की, यानी कि 40 वीडियो। और जिस दिन से मैं तैयारी करवा रहा हूँ 40 ही आपकी लगभग जीके की डल गई होंगी, यूपी जीके की, मैथ की, रीजनिंग की। अगर आप अप्रोक्सीमेट देख लिया जाए तो सारे सब्जेक्ट की 150 वीडियो हम लोगों ने एक महीने के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई। बताओ, मानोगे कि नहीं मानोगे? मैं हर वीडियो पे आपसे 500 लाइक का टारगेट रखता हूं और आप लोग उस टारगेट को अचीव नहीं करते हैं। आप लोग कुछ भी बोलते हैं कि सर मैथ की वीडियो लेकर के आ जाओ, सर यूपी जीके की वीडियो लेकर के आ जाओ, तो आपकी बातों को हम लोग इतनी सीरियसली तरीके से लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आप लोग चाह रहे हैं उसी तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। आप लोगों की तो इच्छा मैं पूरी कर देता हूं, लेकिन क्या आप लोग मेरी इच्छा पूरी कर पाते हैं? तो इसी वजह को देख करके मैं बहुत ज़्यादा दुखी था कल। इस वजह से आज कोई भी वीडियो लाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, अच्छा काम का जो फल है वो देर से ज़रूर मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो इसी बात को सोच कर के मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वरना आपकी मर्जी है। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाता रहूँगा। आप लोगों की काम है पढ़ना। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िएगा, वरना कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन से है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं जो है ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताया था मैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। पहला ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा क्या है? तो वाक्य में जो थोड़ा सा शब्द है ना, ये एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? अब देखो, कर्ता कारक कर्ता ने, यानी कि कर्ता कारक में ने कारक चिन्ह आता है। अब कौन से ऑप्शंस में कर्ता कारक नहीं है? हमने चिड़िया घर में पक्षी देखे, यहाँ पर तो है। गरीब के निपट वस्त्र दान करो, यहाँ पर हो सकता कि ना हो। दूसरा देख लो, मोहन ने, यहाँ पर भी ठीक है। सीता की कमल मेज पर है, यहाँ पर भी है। कलम है जी, सॉरी मैंने कमल पढ़ दिया। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गरीब के निमित्र वस्त्र दान करो। ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कर्ता कारक नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? जल्दी बताओ, प्रेरणार्थक क्रिया। सुरेश ने सूरज को बुलाया, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 119। उंगली, एड़ी, ये ठीक है। एड़ी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कलाई, तलवा, ये पुल नहीं भैया, ये तो आपका गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। इसका सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियों का जल ठंडा है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? अगर आपने वर्णमाला वाली वीडियो देखी है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जो पूरा टा वर्ग है वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। टा, ठा, ड़ा, णा, णा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि व्रतमुखी स्वर नहीं है, किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 122। तो सही आंसर हो जाएगा बड़ा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध शब्द बताइए, घनिष्ठ किस प्रकार से लिखा जाता है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अष्ट का तद्भव क्या होगा? तो अष्ट जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा 8। बंदर का तत्सम, तो बंदर का तत्सम क्या होगा? बानर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो है वो क्या होता है? प्रत्यय जो है वो एक शब्दांश होता है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा उपसर्ग का अर्थ, तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए 128। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जीवन। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोप का विलोम शब्द क्या होगा? कोप का विलोम शब्द, तो कोप का विलोम शब्द हो जाएगा शांत। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना का समानार्थी शब्द, तो आंगन जो है ये अंगना का समानार्थी शब्द है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताओ। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताओ कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंत्यज। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कमल का पर्यायवाची, जल्दी बताओ। तो देखो, नीरज जो है वो एक कमल का पर्यायवाची है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? जूतम पैजार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ क्या है? ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। यावत जीवन का में कौन सा समास है? यावत जीवन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? 138 का सही आंसर हो जाएगा अब यही भाव समास, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? कर्मनिष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष है, जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम में बहुव्रीहि समास है। नहीं भैया, यहाँ पर पुरुषों में जो है उत्तम, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। पुरुषोत्तम में क्या होगा? पुरुषोत्तम में होगा कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? जल्दी बताओ। निशीथ का अर्थ आधी रात। आधी रात जो है ये निशीथ का अर्थ है, या निशीथ का पर्यायवाची है आधी रात। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? यानी कि इस कहावत का या इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, ठीक है, अब पढ़ाई करते करते आपके मोबाइल में कुछ मैसेज आ जाता है या कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, तो आप की जो उपेक्षा थी अंदर से वो तो थी पढ़ाई करने की, लेकिन लग गए काय में? मोबाइल चलाने में। तो इसी कहावत का अर्थ है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन बात सही बोल रहा हूँ मैं। समझ रहे? तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है। मोबाइल से हो सकता है कि होती है पढ़ाई, मैं भी आपका वही करवा रहा हूँ, मोबाइल में ही तो पढ़ाई करवा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करा करो कि मोबाइल का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो ना अपने यूज़, यानी कि अपने यूज़फुल चीज़ों के लिए करो। समझ रहे? तो फालतू की चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो। वो फालतू की चीज़ें आप अच्छे से समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि काशी काशी, आप झूठ मानोगे, एफबी फेसबुक जो है मैं 2012 से 2013 के बीच बहुत चलाता था, और 2014 के बाद मैं फेसबुक ही चलाना भूल गया। आप झूठ मानोगे, आज मैं फेसबुक खोलता हूँ तो बहुत सारे नए ऑप्शंस आ गए, मैं चला नहीं पाता। अब आप सोच रहे होगे कि आप फेसबुक नहीं चला पाते। हाँ, ये बात सत्य है। समझ रहे? क्योंकि इतना अब मैं सोशल मीडिया पे जाता ही नहीं हूँ। इंस्टाग्राम जो है आप लोगों के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाने लगा हूँ, और मैं ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। बस यूट्यूब ही है जिसमें आप लोगों की पढ़ाई करवाता हूँ, है ना? तो और व्हाट्सअप तो हर एक चलाता है, तो वो भी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रुप में ही मेरी बटी हुई हैं। तो लगभग देखा जाए तो मैं जितनी भी सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ वो पढ़ाई से ही रिलेटेड करता हूँ। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप लोग भी सफल हो सकेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है ना? काशी काशी किसकी रचना है? तो ये एक काशीनाथ सिंह की रचना है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा में ये अपनी काव्य रचनाएं लिखते थे? ब्रज भाषा में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगा लो आईएमपी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक युग की मीरा जो है ये महादेवी वर्मा को कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चित्रलेखा उपन्यास किसकी कृति है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगा है कि इस टेस्ट से मैंने कुछ सीखा है या अपनी तैयारी को आजमाया है, तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।